जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। हेलो डिवाइन सोल्स। देखिए, मल्टीपल पार्टनरशिप हमारे जो पर्सनल लाइफ में, जो हमारी निजी ज़िंदगी है, जो हमारी गृहस्थ ज़िंदगी है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो मैरिड लाइफ में, चाहे हमारा लव अफेयर हो, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ब्लॉकेज ही लाएगा। हमारे पार्टनर के अलावा किसी अन्य पर्सन्स के साथ अगर हम फिजिकल होते हैं, इंटीमेट होते हैं, कोई भी एक ऐसा बॉन्ड बनाते हैं जो हमारे पार्टनर के अलावा, हमारी वाइफ के अलावा या हमारे हस्बैंड के अलावा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, वो चीज़ कहीं ना कहीं ब्लॉकेज लाएगी। वो ब्लॉकेज, क्योंकि हम क्या ना एनर्जी पे काम करते हैं। जब हमारी एनर्जी प्योर होगी, हमारे पर्सन के लिए होगी, तो वहाँ से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब वही एनर्जी अगर किसी ऐसे पर्सन पे शिफ्ट हो जाएगी जो कंडीशन बेस्ड आया है, जो कुछ समय के लिए है, जो टेम्परेरी पर्सन है, टेम्परेरी प्लेजर के लिए हम अट्रैक्ट होते हैं, या टेम्परेरी जो है हमारा फाइनेंशियल नीड फुलफिल करे, टेम्परेरी इमोशनल नीड फुलफिल करे, या टेम्परेरी फिजिकल नीड फुलफिल करे, तो वो हमें कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। वो हमारी एनर्जीज को कहीं ना कहीं शेक करेगा, कहीं ना कुछ ट्रॉमा बॉन्ड फिर से क्रिएट करेगा अंदर, कुछ ना कुछ कार्मिक पैटर्न्स इन्वॉल्व कर देगा। इससे क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में जो ब्लॉकेज बनाते हैं वो सिर्फ अपने करियर में ही ब्लॉकेज नहीं बनाते हैं, अपने रिलेशनशिप में नहीं ब्लॉकेज बनाते हैं, अपनी पूरी फैमिली के इन्वायरमेंट में ब्लॉकेज बना देते हैं। क्लेश बढ़ जाएंगे, द्वंद्व ज़्यादा मचने लगेगा घर में, शांति बिल्कुल भी नहीं महसूस होगी। क्योंकि हम अपने घर में जब तक हम अपने घर में एनर्जीज को शेयर कर रहे हैं, तब तक वो चीज़ कभी भी नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करती है। लड़ाई झगड़े होते हैं घर में, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगी। लेकिन अपने पर्सन के अलावा कहीं हम बाहर जाते हैं तो वो हमारे जीवन में हर तरफ से नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि भैया डरा रहे हो ना, अवेयर कर रहा हूँ। अवेयरनेस ज़रूरी है। हमें सोसाइटी ने सब चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया है, हर चीज़ नॉर्मल लगती है आजकल। इसीलिए जिनको अवेयरनेस नहीं है, जिनको अवेयरनेस है वो इस चीज़ से दूर हैं, क्योंकि वो एनर्जीज़ को समझ रहे हैं। उनको ये पता है कि भाई एनर्जीज़ को कंजर्व करना और सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। वही जो एनर्जी है वही हमें हमारे ब्लॉकेजेस से हमें निकालती हैं, हमारे पर्सनल लाइफ में और इम्प्रूव करती हैं, हमें जो हमारी आत्मा की ग्रोथ है उसको बढ़ाती है। लेकिन जब वही एनर्जीज हम स्कैटर कर देते हैं, मतलब फैलती हैं, जब वो एनर्जीज इधर उधर बिखरी रहती हैं, तो वो एनर्जी कहीं जगह नहीं लग पाती है, तब वो कोई रिजल्ट नहीं दे पाती। इसीलिए आप देखोगे कई बार बहुत चीज़ों में स्टक रहते हो। आप खुद ही जानना समझना कि जो भी ऐसा काम कर रहा है अपनी लाइफ में, वो खुद ही कहीं ना कहीं स्टक है, कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं उसकी जो शांति है वो भंग हो चुकी है। अब जो कि उसके साथ कोई है नहीं जिसके साथ शेयर कर सकूं, लेकिन उसको अवेयरनेस भी नहीं है कि भाई कहाँ से गड़बड़ी हो रही है। वो उसको लग रहा है कि वो चीज़ नॉर्मल है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। स्टकनेस आपकी वहीं से आ रही है। इसीलिए जब हमें इसकी अवेयरनेस हो जाए तो हमें अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि अब हम जिसके साथ भी फिजिकल हुए हैं उसकी सारी ब्लॉकेजेस को अपने अंदर ले आए हैं। और एनर्जीज़ का शेयरिंग है ना, अगर आपकी एनर्जी हाई होगी, इनकी एनर्जी लो हो गई, तो आप अगर इनके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करोगे तो या तो आप भी लो हो जाओगे, और या तो आप इनकी ब्लॉकेज अपने अंदर ले लोगे। इस तरीके से क्या होता है कि आप स्टक हो जाते हो। आपका बनता बनता काम कई बार बिगड़ जाएगा। आपके रिलेशनशिप में भी जो एंजॉयमेंट एक्साइटमेंट है वो ख़त्म होने लगती है। अगर आपके बच्चे वगैरह हैं तो आप देखोगे कि उनकी भी करियर ग्रोथ में, उनकी भी लाइफ में, उनकी भी पर्सनल जो हेल्थ है, काफ़ी चीज़ों में आप थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर देखोगे। क्योंकि जो एक फैमिली का सराउंडिंग होता है, जो एक फैमिली का ऑरा होता है, जो ऑरिक शील्ड होता है, वो प्रोटेक्ट होता है जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए रहते हैं, जब उस फैमिली में ही वो एनर्जी रहती है। जैसे ही उस ऑरिक फील्ड में कोई दूसरा पर्सन आके एंट्री लेता है तो वो ऑरिक फील्ड जो है ब्रेक हो जाता है, और वो जो सर्कल होता है जब वो ब्रेक होता है तो सारी एनर्जी फ्लो बाहर निकल गई। अब वो बाहर निकली, अब वो क्या क्या रिजल्ट देगी, अब कितनी नेगेटिविटी अंदर घुसाएगी, ये किसी को नहीं पता है। इसीलिए ये चीज़ जो है हमारे लिए सही नहीं है। आप सत्संग सुनो, सत्संग में भी ये चीज़ बताई जाती है। अब हालांकि इसको जो अवेयर करने का तरीका है वो कई लोगों का अलग अलग है। जो इसका कॉन्सिक्वेंसेस है ना वो बहुत नेगेटिव है, वो आपको कभी पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसको हील कर ले जाते हो नाम जप, भक्ति, मेडिटेशन के थ्रू, मतलब एक हीलिंग जर्नी पे जब आप आ गए, तो आप, अगर आपसे कोई चीज़ हुई है, पिछले गलतियां हुई हैं, तो आप इसको हील कर ले जाओ, भक्ति करो, नाम जप करो, धीरे 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 वो ब्लॉकेजेस ख़त्म होने लगेंगे। वो इमोशन जो आपके अंदर नेगेटिविटी उसके अंदर गई है, वो इमोशंस के थ्रू निकल जाएंगे। अगर वो लंबे टाइम तक रहा तो वो आपके परिवार में
अशांति ला देगा। इसीलिए हमें इस चीज़ को बिल्कुल भी नॉर्मलाइज नहीं करना है, हमें कॉन्शियसली अवेयर होकर काम करना है। हम अपनी एनर्जीज़ को ऐसे ही ब्लॉक कर लेते हैं, आधे से ज़्यादा चीज़ों में हम एनर्जीज ऐसे ही ब्लॉक कर लेते हैं हमारी लाइफ में। तब हमें अपने भी पैटर्न हील करने, अपने भी ट्रॉमा हील करने। अब एक ट्रॉमा और आग हम ले आए, हमारी लाइफ के खुद ही इतने ट्रॉमा थे, पता नहीं हमने पास्ट लाइफ में क्या क्या चीज़ें करी थी। अब हमने एक पर्सन को और जोड़ लिया, एक पर्सन के ब्लॉकेज को और जोड़ लिया, अब उसको भी हमें हील करना पड़ेगा। इसीलिए हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखते हुए चलना है। और हमें भक्ति और नाम जप करने वाला पर्सन इस चीज़ से अवेयर है, कहीं ना कहीं उसको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए गलत है। इसीलिए भक्ति और नाम जप बहुत ज़रूरी है। जब आप ध्यान करते हो तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो हाई होने लगती है, आपकी एनर्जी जो है, एनर्जी का फ्लो बढ़ने लगता है। उससे आपके बहुत सारे इंट्यूशन में जवाब आने लगते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ ऐसी होगी। तो उससे क्या होता है कि आप इन सब चीज़ों से फ्री होते हो। इसीलिए जो लोग भी ये चीज़ नहीं कर रहे हैं ना, आप देखोगे मोस्टली वही लोग जो हैं थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हैं इन सब चीज़ों में। नाम जप, भक्ति, भगवान से जुड़े रहना, यूनिवर्स को अपना सोर्स बना लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इन सब चीज़ों से निकल सकें, अपनी लाइफ को शांतिपूर्वक जी सकें, अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से जी सकें। हमारा कोई लव अफेयर है उसमें कोई ब्लॉकेज ना आए, अच्छे से चल सके, इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। हमारी जो फैमिली में जो सराउंडिंग है, जो इन्वायरमेंट है, वो शांतिपूर्वक बनी रहे, वो इन्वायरमेंट नहीं टूटनी चाहिए। वो आपका ऑरिक फील्ड जो सर्कल है ना, जो आपके घर परिवार में बना हुआ है, वो ना टूटे किसी तरह, किसी और पर्सन के अलावा, किसी और पर्सन की वजह से, जो टेम्परेरी प्लेजर दे देगा आपको, बस टेम्परेरी टाइम के लिए। उसकी वजह से आपका जो ऑरिक फील्ड जो लंबे टाइम तक बना है और जो लंबे टाइम तक बना के रखना है, वो नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर वो ब्रेक हो गया, एक बारी ब्रेक होता है तो बहुत सारी समस्याओं को लेकर आ जाता है, वो जन्म दे देता है बहुत सारी समस्याओं का। इसलिए वो नहीं ब्रेक होना चाहिए। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।